नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम 9212 भर्ती में आवश्यक सूचना है आप सभी के लिए, चाहे वो चयनित एएनएम बहनें हों 8831 में या फिर जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, कुछ नंबर कम होने की वजह से वेटिंग लिस्ट के लिए, सेकेंड लिस्ट के लिए उम्मीद कर रहे हैं कि अगर यहाँ पर जो सीटें हैं, अगर उन पर खाली जो भी सीटें होंगी, अगर उन पर वेटिंग लिस्ट दूसरी चयन सूची आ जाती है तो कहीं ना कहीं उससे जो है हमारा भी सिलेक्शन हो सकता है इसी भर्ती में। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे कि कल लखनऊ में जनता दरबार का आयोजन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री जी समस्याओं को सुनते हैं और उस पर जो है तत्काल कार्रवाई के निर्देश भी देते हैं। इसी तरह से जनता दर्शन का कार्यक्रम गोरखपुर में भी होता है। तो जनता दरबार या फिर जनता दर्शन, जिसमें मुख्यमंत्री जी, कभी ऐसा होता है कि अगर वो नहीं भी होते हैं तो उनकी जगह पर कोई राज्य मंत्री या फिर उनके विशेष सचिव वहाँ पर उपस्थित होते हैं, अदरवाइज वो स्वयं होते हैं, समस्याओं को सुनते हैं। उसमें थोड़ा पहले जा कर के एक तरह से आप समझ सकते हैं कि नंबर लगाना पड़ता है और उसके बाद फिर नियत समय पर ही उनसे मुलाकात हो पाती है, जिसमें हम अपनी समस्याओं को उनके सामने रख पाते हैं और उस पर जो है तत्काल निर्देश भी उनका होता है कि उस पर जो भी चीज़ें हो सकती हैं उसको तुरंत संबंधित विभाग को भी फॉरवर्ड किया जाए। और एएनएम भर्ती ऐसी है कि जिसके बारे में मुख्यमंत्री जी कई बार निर्देश दे चुके हैं भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द कंप्लीट करवाने को लेकर के, और इसमें जितनी ज़्यादा बहनें होंगी उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। कल मुख्यमंत्री जी से मुलाकात के क्रम में वीडियो को आप सभी लाइक ज़रूर कर दिया करें। आज मुख्य सेविका का भी ऑफिशियल सिलेबस आ चुका है। लगभग जो है एएनएम का जो सिलेबस, अगर आपने एएनएम की तैयारी की, एएनएम का सिलेबस अगर आपको याद होगा तो लगभग वही सिलेबस है। तो तैयारी आपकी हम करा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट आपको हमारे दूसरे वाले चैनल पे मिल रही है, जिसका लिंक हमने इसी चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर दे रखा है। सबसे पहली चीज़ तो जो जितने भी चयनित एएनएम सेलेक्टेड एएनएम कैंडिडेट हैं 8831, चाहे आप प्रोविजनल हो चाहे प्रोविजनल ना हो, सब ठीक हो आपका, चाहे विदहेल्ड में हो, आप किसी भी फर्जी फ़ोन कॉल्स के चक्कर में मत पड़िएगा। ऐसे फ़ोन कॉल्स बहुत आ सकते हैं। हमने आपको सुबह दिखाया था न्यूज़पेपर वाले में, एक दिया हुआ था सीजीएल भर्ती में कि रिजल्ट वहाँ पे आ चुका है, डीबी चल रहा था। ऐसे ही आपकी भर्ती की डीबी के समय भी हुआ था और जाने अनजाने में बहुत लोग उसमें फंस भी गए थे। लेकिन इन सब चीज़ों से हमेशा सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। कोई किसी का कुछ नहीं होता और ये सब चीज़ें गलत होती हैं कि कोई बोले कि हम जो है जुगाड़ लगा के, लिंक लगवा के मनपसंद जिला आपको दिलवा देंगे। आपको तो वैसे भी विभाग की, परिवार कल्याण की वैसे भी कोशिश होगी कि आपको वैसा जिला मिले जहाँ पर आप, मनपसंद जिला मिले जहाँ पर आप आराम से ड्यूटी कर सकें, तभी तो आप अपना पूरा योगदान दे पाएंगे अपने कर्तव्य निर्वहन में। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें, परेशान मत होइए। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कमेंट है, यहाँ पर कुछ लोग फ़ोन करके कह रहे हैं कि रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर दे दो और कुछ पैसा फ़ोन पे कर दो, आपको जिला दिलवा देंगे। तो ये पूरी तरह से फ्रॉडगिरी है, आप किसी के चक्कर में न पड़ें। दूसरी आवश्यक सूचना है चयनित एएनएम कैंडिडेट के लिए कि कल जो मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होगी जनता दरबार में, उसमें वे एएनएम बहनें भी जा रही हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है वेटिंग लिस्ट के लिए, खाली पदों पर दूसरी लिस्ट जारी करवाने के लिए। और वे एएनएम बहनें भी कल जा रही हैं जनता दरबार में मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने के लिए। जो ज्वाइनिंग चाहती हैं जल्द से जल्द हो, हालांकि प्रोसेस तो जो भी हमने अपडेट आपको दी थी, लेकिन उसमें और डिले ना हो, जल्दी से जल्दी प्रोसेस कंप्लीट हो। तो इसकी मांग को लेकर के आप यहाँ पर देख सकते हैं 1/9/2022 यानी कल की डेट में तो 5 कालिदास मार्ग लखनऊ जनता दरबार चलें जो एएनएम बहनें फाइनल लिस्ट में है अपनी ज्वाइनिंग की बात करने के लिए। इसी तरह से यहाँ पर खाली सीटों को 1 तारीख यानी कल की डेट में 5 कालिदास मार्ग सुबह 8 बजे ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी पहुँचे। और इसको लेकर के हमने कल भी वीडियो में हमने सूचना दी थी, आज हमने सुबह वाले वीडियो में भी बोला था कि वेटिंग सूची सेकेंड लिस्ट के लिए मुख्यमंत्री जी ही कुछ कर सकते हैं। आयोग विभाग आपको इधर उधर केवल आपको कहेंगे ठीक है देख रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ होगा कि नहीं होगा कोई गारंटी नहीं होगी उनकी तरफ से। और वो भी जो है शासन से ही पूछेंगे, मुख्यमंत्री जी से ही बात करेंगे अगर वो संज्ञान लेते हैं, मामला कोशिश करना चाहते हैं। पहली बात तो लोग अपने से कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे इस बात की भी श्योरिटी नहीं है, लेकिन अगर डायरेक्टली मुख्यमंत्री जी से ही बात की जाए, चाहे कहीं पर किसी ज़िले में, आपके ज़िले में ब्रजेश पाठक सर का, स्वास्थ्य मंत्री जी का अगर आगमन हो तो वहाँ पर आप उनसे मिल करके इस बात को रख सकते हैं। और ये पूरी तरह से वैलिड मांग है, तार्किक मांग है आपकी कि जितने भी खाली सीटें हैं उन सीटों पर सेकेंड लिस्ट दूसरी चयन सूची जारी कर दी जाए। बहुत सारे एएनएम बहनें हैं, ओवर एज हो रही हैं, परिवार में रह करके या फिर फ्रेशर हो, कैसे भी हो, उन्होंने पढ़ाई की है
और कई तरह की समस्याएं होती हैं, फिर आगे फिर कोशिश करना कब तक भर्ती आएगी, फिर ये कई तरह की चीज़ें होती हैं। सबसे ज़्यादा तो जो ओवर एज हो रही हैं, तो इसलिए यहाँ पर सेकेंड लिस्ट का आना बहुत ज़रूरी है। और कुछ पॉइंट्स कुछ नंबरों से रह गए, जो एएनएम बहनें हैं उनका भी सिलेक्शन हो सकता है। 380 सीटें भी खाली पड़ी हैं एसटी वाली, एक सीटें मान लीजिए एससी वाली रिजर्व छोड़ी गई हैं। इसके अलावा कुछ सीटें अगर और खाली होती हैं ज्वाइनिंग के बाद, जितनी भी सीटें खाली हो 10, 20, 50, 100, अभी उसका कोई आंकड़ा, कोई उसका डाटा पहले से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो उन सभी सीटों को खाली छोड़ने के बजाय उन पर एक प्रतीक्षा सूची, वेटिंग लिस्ट, सेकेंड लिस्ट आनी चाहिए। तो जितने भी यहाँ पर एएनएम बहने वेटिंग लिस्ट, सेकेंड लिस्ट के लिए आप चाहते हैं कि आए, तो आप सभी लोग जो है थोड़ा सपोर्ट करिए। सभी लोग मिल करके संगठित होकर के प्रयास करेंगे तभी कुछ होगा। और कल लखनऊ जनता दरबार में जो लोग भी सहयोग कर सकते हैं, तो आप कमेंट करके भी आप आपस में भी बात कर सकते हैं। और कल जाकर के आप लोग मुख्यमंत्री जी के समक्ष अपनी बात को ज़रूर रखें। और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।